आजकल समय ऐसा है कि हमें अन्य लोगों से संपर्क के वक्त मास्क पहनने की आवश्यकता है, चाहे वह काम पर हो, आते जाते समय या लोगों से मिलते वक्त। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप हमें इन एनिमेशंस में मास्क पहने हुए नहीं देखेंगे, पर हम आपको यह सलाह देंगे कि कोविड-19 से बचाव के लिए आप मास्क जरूर पहनें। गीता, तुम फिर लेट आई हो। ये रोज की बात हो गई है। कमल, मुझे घर के काम संभालने थे क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने छुट्टी नहीं ली, केवल 15 मिनट देर से आई हूँ। हम यहाँ काम करते हैं, तुम्हें परिवार की बातें घर पर छोड़कर आना चाहिए। मनोज को देखो, क्या वो कभी इन बातों पर चर्चा करता है? वो हमेशा कितने अनुशासन में रहता है। कमल, मनोज अभी कुंवारा है, उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। हेमा, मैं कमल से बहुत परेशान हूँ। वो घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाए रखने के तनाव को नहीं समझ सकता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। और मैंने देखा है कि कमल की तुलना में पूर्णिमा घर और दफ्तर के बीच संतुलन को ज्यादा महत्व देती है। उसके साथ बात करना आसान है। और मनोज मुझसे पद में 3 साल छोटा है, लेकिन वो हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम पूरा नहीं करती हूँ, बस मुझे बहुत कुछ संभालना पड़ता है। और मेरे पति सुरेश, खैर मैं कमल को क्या दोष दूं? सुरेश का भी ऐसा ही रवैया है। वो घर में मेरी कोई मदद नहीं करता है। पूर्णिमा, आजकल कुछ महिला कर्मचारियों के साथ काम करना एक बुरे सपने जैसा है। गीता को आप जानते हो ना, वो दफ्तर में देर से आने पर घर और दफ्तर को संभालने का बहाना बना रही थी। जब मैं कर्मचारी थी तब मुझे भी इस दौर से गुजरना पड़ा था। तुम्हें? लेकिन तुम तो अपने काम पर बहुत केंद्रित रहती हो। हाँ, मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ और मुझे यकीन है कि कई सारी महिला कर्मचारी भी देती हैं। उन्हें केवल सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग? हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी भी तो एक गृहिणी है ना। मान लो वो 1 महीने के लिए बाहर चली गई, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा स्कूल जाता है ना, घर का राशन खरीदना, खाना बनाना सब संभाल लोगे? वो अलग बात है। अलग नहीं है। एक महिला को कोई घरेलू सहयोग नहीं मिलता। एक गृहिणी होने के नाते घर की बागडोर और पालन पोषण की जिम्मेदारी दुर्भाग्य से केवल उसे ही संभालनी पड़ती है। तुम ठीक कहती हो। उदय के होने के बाद सुनीता ने काम छोड़ने का फैसला लिया था। क्या तुमने कभी सुनीता से पूछा है कि क्या वो काम छोड़ना चाहती थी या नहीं? उसे काम जारी रखने के लिए सहयोग दिया था? वास्तव में मैंने उसे कभी पूछा ही नहीं। हमें महिलाओं को काम करते रहने के लिए सहयोग और सही माहौल देने की जरूरत है। तुम सही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गीता काबिल नहीं है? नहीं, वो बहुत मेहनत से काम करती है और अपने काम में बहुत सक्षम भी है। जानती हो, मैं मनोज को अधिक जिम्मेदारी देता रहता हूँ क्योंकि वो हमेशा उपस्थित रहता है। वो ऐसा आराम से कर सकता है क्योंकि उसके परिवार में उस पर कोई आश्रित नहीं है। लेकिन काम पर गीता की तुलना में उसके पास कम अनुभव और कौशल है। यकीनन तुम अपनी टीम के सदस्यों के कौशल का पूरा उपयोग करने में चूक रहे हो। एक व्यक्ति की आमतौर पर लिंग से जुड़ी धारणाएं और उसका ओहदा या पद उसके कार्यस्थल में आपसी संबंधों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसे शक्ति गतिकी कहते हैं। अक्सर लिंग शक्ति गतिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन से ही कार्यस्थल पर भी लिंग के बारे में रूढ़िवादिता का प्रचार किया जाता है। पुरुष रोते नहीं हैं, महिलाओं का स्वभाव कोमल होना चाहिए आदि। कार्यस्थल में यह जरूरी है कि हम लिंग के आधार पर दूसरों के व्यवहार से संबंधित रूढ़िवादी उम्मीदें नहीं रखें। व्यवसाय की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण बात है। सामाजिक मानदंड अक्सर महिलाओं और पुरुषों को घर में अलग अलग भूमिकाएं और अपेक्षाएं देते हैं। जैसे कि महिलाओं पर अक्सर घर की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, जिससे कार्यस्थल में कर्मचारी मूल्यांकन के समय अवास्तविक अपेक्षा हो सकती है। उदाहरण के रूप में कमल मनोज पर अधिक भरोसा करता है क्योंकि वह हमेशा मौजूद रहता है, जबकि गीता उससे अधिक अनुभवी और कुशल कार्य करता है।
अपनी टीम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य क्षेत्र एवं परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना एवं योजनाओं में पर्याप्त लचीलापन लाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को मासिक धर्म और मातृ स्वास्थ्य सहित अन्य कई शारीरिक समस्याएं हो सकती है। उन्हें दैनिक आधार पर इन्हें संभालना पड़ता है और पुरुषों की तुलना में अपने स्वास्थ्य और अन्य कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। महिला कर्मचारियों के साथ काम करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें काम और घर के अतिरिक्त इन समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। लिंग से जुड़ी भूमिकाओं के प्रति सचेत रहना और खासकर महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना अधिक लिंग संवेदनशील होने की कुंजी है। इसका क्या मतलब है? लिंग संवेदनशील होने का मतलब है कि आप अधिक सहानुभूति के साथ महिला कर्मचारियों की जरूरतों पर ध्यान दो, जैसे कि बच्चे की देखभाल का बोझ जो वे उठाती है। कुल मिलाकर एक कुशल और सक्षम कार्यस्थल बनाने के लिए अधिक सहानुभूति और लिंग संवेदनशीलता की जरूरत है।